मैं भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप लोगों को वेलकम करता हूं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ना है। मैंने आपको सारा प्रश्न पढ़ा दिया है, बट रिवीजन है। हमको इस अप्रैल में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवीजन कराना है, वो करा रहे हैं। तो चलिए, आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN जो कि फर्स्ट ईयर में चौथा आपका सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में आज हम जो लेकर आए हैं आपके सामने हैं। देख सकते हैं विटामिन के क्लासिफिकेशन, इसके स्रोत और इसके काम कौन कौन से होते हैं विटामिन के। यानी हमसे विटामिन के बारे में कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग में, तो यही पूछेगा कि विटामिन क्या होता है, इसका वर्गीकरण करें और यह कहाँ कहाँ से कौन सा विटामिन हम प्राप्त कर सकते हैं और फंक्शन इसका काम क्या होता है कौन सा विटामिन का। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। अब सबसे पहले समझिए विटामिन होता क्या है। देखिए, विटामिन एक जो है कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। समझ गए बातें को? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है तथा शरीर की उपापचय मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेता है। विटामिन क्या करता है कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, इन्हें वृद्धि में सहायक माना जाता है। विटामिन जो होता है वृद्धि में सहायता करता है, जबकि जो प्रोटीन होता है विकास में सहायता करता है, जबकि इनकी कमी से अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। तो विटामिन ज़्यादा काम जो है वृद्धि में इसका बहुत भूमिका होता है। और विटामिन्स जो है हमारे बॉडी को भोजन के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों से जो है हमें बहुत जो है सूक्ष्म मात्रा में मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि हम भोजन अगर एक टाइम ले लिए तो उसमें भर के हमें विटामिन्स मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। विटामिन्स एक स्रोत होता है जो आपके अन्य चीज़ों से, जैसे खट्टे पदार्थ लीजिएगा तो उससे हल्का विटामिन C मिल सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप पालक लीजिएगा तो आयरन मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपको अलग अलग विटामिन जो है मिलेंगे। बातें को समझ रहे हैं ना? तो ये विटामिन एक कार्बनिक जटिल पदार्थ होता है तथा शरीर के मेटाबॉलिज्म में क्रियाओं में भाग लेता है, इन्हें वृद्धि के लिए सहायक माना जाता है, जबकि इनकी कमी से डिफिशियंसी रोग होता है। तभी देखते होइएगा कि विटामिन C डिफिशियंसी, विटामिन D डिफिशियंसी, विटामिन A डिफिशियंसी, ये सब डिफिशियंसी से रोग होता है। बातें समझ गए? तो ये महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए। चलिए, इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। अब ये जो विटामिन होता है इसको वर्गीकृत किया गया है दो महत्वपूर्ण भागों में, इसे वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। अब ये वर्गीकरण है, दो भाग है। पहला है वाटर सोलूबल विटामिन्स, मीन्स जल में घुलनशील। ऐसा विटामिन जो सिर्फ और सिर्फ जल में ही घुलता हो आसानी से, वह वाटर सोलूबल में आता है। और ऐसे विटामिन्स होते हैं विटामिन B और विटामिन C। अब विटामिन B कहने का मतलब है कि विटामिन B में बहुत सारे जो है आपको कॉम्प्लेक्स है, मतलब विटामिन B के बहुत सारे अलग अलग घटक हैं, जैसे साइनाकोबलामिन, नियासिन, ठीक है, उसके बाद थाइमिन, बहुत सारे विटामिन के अलग अलग घटक है। तो एक घटक विटामिन B कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि विटामिन C जो है यह वाटर सोलूबल विटामिन ही है। बातें को समझ गए? तो ये दो जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B और C। और दूसरा जो है वसा में घुलनशील है। चार विटामिन याद रखिएगा, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E, यानी ADKE जो है फैट में घुलनशील है। फैट में मतलब वसा में घुलता हो, जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर जो फैट होता है, जो वसा होता है, उसमें घुलता है, ठीक है। तो यह फैट सोलूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील। बातें को समझ गए? तो दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, बता दिए। अब यहाँ पे है कि विटामिन्स के सोर्स, प्रभाव कमी से होने वाले रोग और सूची जो है निम्न प्रकार है। यानी जो विटामिन है, ये विटामिन किन किन स्रोतों से मिलेगा, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इनके कमी से कौन सा रोग होगा, और जो है इन सभी के बारे में डिटेल्स से नीचे हम लोग लिस्ट बनाए हैं, देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप यही देखिए कि जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वही है कि विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांस एंड पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ गए।
अब यहाँ पे आपका वर्गीकरण भी इंग्लिश हिंदी में है, वाटर सोलूबल, फैट सोलूबल, ओके। ये सारा चीज़ तो आप समझ गए। अब आता है इसका महत्वपूर्ण चीज़ें। अब यहाँ से आपके विटामिन्स के बारे में भरपूर नॉलेज मिलेगा और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोग ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जैसे लिस्ट बनाया गया है, ऐसे लिस्ट आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। ऐसे लिस्ट आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना पेज आपका फुल नहीं होगा। एक ही पेज में लिस्ट बनाकर रह जाइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, पेज में जाएगा नहीं तो फिर नंबर कम मिल जाएगा। तो ऐसे लिस्ट आपको नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे आपका विटामिन्स का नाम है, यहाँ पे विटामिन्स का नाम दिया गया है। स्रोत मतलब सोर्स जो होता है, मतलब जैसे हमें विटामिन ए के बारे में लिखना है तो विटामिन ए के बारे में लिखेंगे, रेटिनॉल है, ठीक है। स्रोत में लिखेंगे, नीचे जो है इसके स्रोत में हम लोग क्या लिखेंगे, स्रोत ऐसे करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे दूध में मिलेगा, मक्खन में, अंडा में, जिगर, मछली का तेल, लाल पीले फल में, सब्जी में जो है विटामिन ए मिलेगा, गाजर में मिलता है। तो ये सब स्रोत में लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे आएंगे कि इसका कार्य क्या है। तो आँखों के रॉड्स में रेडोप्सिन का संश्लेषण करता है, एपिथेलियम ऊतक के स्तर में वृद्धि करता है। तो ये तो हो जाएगा इसका कार्य, ठीक है। कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है, आँख के रोग होता है और भी सारे, ठीक है। तो ये जो है आपके कमी से होने वाले रोग, यानी सबको आपको इस सीधा में नहीं लिखकर नीचे ऊपर करके लिखना है ताकि पेज भी फुल हो और आप लोग को क्वेश्चन भी हो जाए। बातें को समझ गए? चलिए, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे विटामिन्स का नाम है। विटामिन के नाम में हम लोग पढ़े हैं कि भाई दो तरह के विटामिन है। एक विटामिन है कि जो जल में घुलता है और एक विटामिन है जो वसा में घुलता है। तो जब आपको डिटेल्स में दोनों को डिस्क्राइब करना हो तो चाहे आप जल वाला पहले लिख लीजिए या फिर वसा वाला पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहले वसा वाला ही लिख लेते हैं। वसा में घुलनशील फैट सोलूबल विटामिन। अब फैट सोलूबल विटामिन लिख देंगे और इसके नीचे जितना भी फैट सोलूबल विटामिन होगा सबके बारे में चर्चा करेंगे। जब फैट सोलूबल समाप्त हो जाएगा फिर वाटर सोलूबल में चलेंगे, जो कि बी और सी है। बी के जितना भी कॉम्प्लेक्स है उसको भी लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो फैट में घुलनशील कौन है? विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। अब स्रोत की बात करेगा तो विटामिन ए कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? तो विटामिन ए आपको दूध से भी मिल सकता है, मक्खन से भी मिल सकता है, अंडा से भी, जिगर से भी, मछली के तेल से भी और लाल पीले फल से भी, सब्जी से भी, ठीक है। उसके बाद आपको गाजर से मिलता है विटामिन ए। तो विटामिन ए खास कर जो है डेयरी प्रोडक्ट से लेकर ऑयली चीज़ें और साथ में जो है गाजर वाजर इस सब से मिलता है विटामिन ए, ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो ये बॉडी में जो है रेडोप्सिन नामक चीज़ों का संश्लेषण करता है, जो आँख के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रॉड्स को क्या करता है? मजबूत करता है। और यह एपिथेलियम स्तर में भी वृद्धि करता है। बॉडी में इसका काम है आँखों को स्वस्थ रखना, रॉड्स को अच्छा करना, रोडोप्सिन का संश्लेषण करना, एपिथेलियम में वृद्धि करना, ठीक है। आगे काम है, आगे कमी से होने वाला रोग। हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ऐसे ही हम लोग सबको लिखेंगे, ओके। अब आता है विटामिन डी। आपको पता है विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है, तो अभी हम वसा में घुलनशील का ही देख रहे हैं। तो विटामिन डी को हम लोग जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। चूँकि विटामिन डी को दूसरा हम लोग नॉर्मल सामान्य रूप में कैल्शियम भी जानते हैं, ठीक है। तो जबकि विटामिन डी को जो है हम लोग क्या नॉर्मल तौर पर कैल्शियम के रूप में भी जानते हैं, तो इसलिए इसका नाम कैल्सीफेरॉल भी है। और यह कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन डी भी जो है जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल, लाल पीले फल, सब्जी, इन सब में विटामिन डी भी मौजूद होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे ऐसे फल मिलेंगे जिसमें तरह तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है, मिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि एक फल है लाल पीला फल है तो उसमें विटामिन ए ही होगा, डी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो विटामिन ए स्रोत ए वाला है वही डी वाला का भी होगा, ठीक है। यह शरीर में क्या काम करता है? तो यह कैल्शियम फॉस्फेरस का मेटाबॉलिज्म करता है,
हड्डियों दांतों को वृद्धि में विकास में मदद करता है। तो विटामिन डी का काम है कैल्शियम फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म यानी चपाचय करना और हड्डियों दांतों को वृद्धि करना। ठीक है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से हड्डी जो है कमज़ोर हो जाएगा, भंगूर हो जाता है। ठीक है, आपका ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं। तो विटामिन डी से ये सब होता है। ओके, अब आता है विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। याद रखिएगा, रासायनिक नाम एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। ठीक है, यह कहाँ से विटामिन ई मिलता है? तो देखिए, विटामिन ई जो है आपके हरे साग सब्जी से साथ में जो हरे अंकुरित दाना होता है, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, इस सब के भिगोने के बाद जो अंकुरन निकलता है इसमें से, उसमें जो है विटामिन ई जो है पाया जाता है बहुत अच्छा से। ठीक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां में, गेहूं में, एग में, योल्क में, इसीलिए लोग कहता है कि गेहूं को फुलाकर उसका जो उसमें से जो अंकुरित हो जाए वो अंकुरित खाइए, उसमें विटामिन डी रहता है, ई रहता है। ठीक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, अंडा, योल्क, ये सब जो है एग योल्क, एग का जो पीला भाग रहता है इसमें विटामिन ई होता है। ठीक है, ये शरीर में क्या करता है? तो यह जर्मिनल एपिथेलियम की वृद्धि, पेशीय क्रियाशीलता, मतलब यह जो बांझपन होता है उसको दूर करता है। यह प्रजनन तंत्र को सुदृढ़ करता है। शरीर में जनन क्षमता में कमी होता है इसके कमी से। तो विटामिन ई की कमी है तो आपके जनन क्षमता, प्रजनन शक्ति क्षमता में कमी आ सकता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब विटामिन ए, डी, ई, के अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, विटामिन डी के कहने का मतलब है कि यह कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन के भी जो है आपको पालक से मिल सकता है, पनीर से, हरे पत्तेदार सब्जी से, अंडा से, लीवर से, टमाटर से। तो विटामिन के कहाँ कहाँ इसका स्रोत है? टमाटर, लीवर, अंडा, पनीर, सब्जी, पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन डी यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद है यह जो है शरीर में इसका क्या कार्य है? तो यह लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछे, लीवर और विटामिन के एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, विटामिन के जो है लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, विटामिन के की कमी होगा तो आपके बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, रक्त जो है आपका बहुत पतला रहेगा और ब्लडिंग होगा, ज़्यादा होगा। तो विटामिन के एक महत्वपूर्ण जो है आपके विटामिन है। ओके, तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया यह आपका था वसा में घुलनशील। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वह जल में घुलनशील विटामिन्स के बारे में देखेंगे, और जल में घुलनशील विटामिन्स के बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ओके, तो आपको पता है जल में घुलनशील विटामिन दो है, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे एक माँ बाप के 2-4 बेटे होते हैं, उसी प्रकार से जो है आपके बी का अलग अलग B1, B2, B3, B7 से लेकर B12 ऐसे जो है अलग अलग कंपोनेंट है। समझ गए? तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि इम्पोर्टेंट है ये सब जानना। पहला है विटामिन B1। विटामिन बी का होता है पहला B1, जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं, या नॉर्मल विटामिन बी को थायमिन भी कहा जाता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम कोई पूछे तो थायमिन होता है। और यह थायमिन कहाँ से मिलेगा? तो अनाज से मिलेगा, फलिया, ठीक है, ईस्ट से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, मांस से मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन बी अगर प्राप्त करना है तो अनाज लीजिए। ठीक है, अच्छा अनाज लीजिए, फल लीजिए, ईस्ट लीजिए, अंडा, मांस लीजिए, जिसे विटामिन यानी थायमिन मिलेगा। यह बॉडी में कार्बोहाइड्रेट वसा का मेटाबॉलिज्म, मतलब यह बॉडी में विटामिन B1 यानी थायमिन जो है बॉडी में जाकर यह फैट को, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। बातें को समझ गए? इसके कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, आपको पता है। तो ये मैंने बता दिया। अब आगे आता है विटामिन B1 हम लोग समझ चुके हैं। अब है विटामिन B2। विटामिन B2 को जो नाम है राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमिन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन,
स्रोत क्या है? स्रोत वही है पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी सब्जी, लीवर, मांस, यही सब स्रोत है। देखिए स्रोत में ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होता है, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है, यह बॉडी में क्या काम करता है। स्रोत में एक ही लिख दीजिएगा, एक आध चेंज करके, तो सब सही है, समझ गए। तो विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होगा। स्रोत पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी सब्जी, लीवर, मांस, ये सब होगा। बॉडी में क्या कार्य है, शरीर में इसका क्या कार्य होता है? शरीर में काम है कि मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है और FAD का प्रमुख घटक है। यह FAD का प्रमुख घटक है, यह मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से केलोसिस होता है और ग्लोसाइटिस होता है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से केलोसिस और ग्लोसाइटिस होता है, ओके, याद रखिएगा। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह विटामिन है। यह भी सेम है, ईस्ट, अंडा, लीवर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ये सबसे विटामिन B3 जो है आपके मिलते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है? वही काम है, यह मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह NAD का घटक है। विटामिन B2 जो है FAD का घटक है, तो विटामिन B3 NAD का घटक है, ओके। और इसके कमी से नियासिन के कमी से प्लेगरा रोग होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझिए। विटामिन B3 NAD का घटक है, जबकि विटामिन B2 जो है FAD का घटक है, ओके। विटामिन B5 है, समझ गए, B4 नहीं होता, विटामिन B5 है। B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। B5 को क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। बस स्रोत वही होगा, ईस्ट, अंडा, लीवर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ठीक है। चूँकि सब बी का ही कंपोनेंट है तो लगभग लगभग वहीं से मिलेगा सब। पेंटोथेनिक एसिड जो है विटामिन B5, यह बॉडी में कोएंजाइम ए का महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। विटामिन B5 जो है यह पेंटोथेनिक एसिड जो है यह कोएंजाइम ए का घटक होता है, ठीक है। इसकी कमी से चर्म रोग, चमड़ा का रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद होगा, जनन क्षमता में कमी आएगा। तो पेंटोथेनिक एसिड के कमी से चमड़ा का रोग होगा, वृद्धि कम होगा, ठीक है, बाल सफ़ेद होने लगेगा, जनन क्षमता में भी कमी आ सकता है। तो पेंटाथोनिक एसिड एक महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। विटामिन B6 है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं और यह आपके दूध, ईस्ट, मांस, अनाज, लीवर, सब्जी, दाल व फल से मिलता है। तो विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होता है और यह दूध, ईस्ट, मांस, मछली, दाल, लीवर, फल, सब्जी, अनाज, ये सब से मिलता है। काम क्या है? यह प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन B6, ओके। एनीमिया, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, ये सब पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया हो सकता है, चर्म रोग भी हो सकता है और आपके पैर में, हाथ में जो मसल्स होता है उसमें क्रैम्प यानी ऐंठन आ सकता है, ठीक है। विटामिन B12 है, जिसे हम लोग साइनोकोबलामिन कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। साइनोकोबलामिन होता है जो आपके मांस से, मछली से, अंडा से, जिगर से, दूध से, बैक्टीरियल फ्लोरा से, इन द्वारा निर्माण होता है या मिल सकता है, ठीक है। यह बॉडी में आपके RBC जो है, रेड ब्लड सेल है, इसको बहुत भूमिका निभाता है, मैच्योर करता है, RBC के निर्माण में भूमिका निभाता है और यह एनीमिया, इसके कमी से एनीमिया और धीमी वृद्धि होगा बॉडी में, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण प्रमुख कारण होता है इसका लक्षण। अब आता है फॉलिक एसिड। अब मैंने आपको विटामिन B के बारे में, कंपोनेंट के बारे में बता दिया, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है, और B12 मैंने बता दिया। अब हम लोग विटामिन B के कंपोनेंट समझ गए। एक आता है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक एसिड जो होता है यह हरी पत्तेदार सब्जियां, लीवर, सोयाबीन, ईस्ट से मिलता है। ये फॉलिक एसिड का काम है RBC का निर्माण करना, DNA के संश्लेषण करना। यही कारण है कि आप लोग देखते होइएगा कि जिसको ब्लड का कमी होता है उसको आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दिया जाता है। क्यों? ताकि यह RBC के निर्माण को बढ़ा सके,
डीएनए के संश्लेषण के लिए, ठीक है। इसके कमी से एनीमिया और वही धीमी वृद्धि होती है। बात को समझ गए। बायोटिन एच, विटामिन एच बायोटिन होता है जो ईस्ट, गेहूँ, अंडा, चॉकलेट, सब्जी, फल ये सबसे मिलता है। वसा अम्लों का संश्लेषण करता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है। बायोटिन ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है और यह वसा अम्लों का संश्लेषण भी करता है। बायोटिन की कमी से चर्म रोग होना, बालों का झड़ना, तंत्रिकीय विकार, ये सब जो है बायोटिन की कमी से होता है। तो अगर आपको बाल झड़ता है तो बायोटिन की कमी हो सकता है। बाल सफ़ेद हो रहा है तो उसके लिए जो है आपको क्या हो सकता है, पैंटोथेनिक एसिड की कमी हो सकता है, ठीक है। विटामिन सी है, विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, यह जितने भी खट्टे पदार्थ है उससे आपको मिल जाएगा, जैसे नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जी, आलू और अन्य खट्टे फल जिसमें विटामिन सी मौजूद होता है, ठीक है। इसका काम है यह अंतरकोशिकीय कोलेजन तंतु का निर्माण करता है, हड्डियों के मैट्रिक्स को मजबूत करता है, दांतों को डेंटिन निर्माण में सहायता करता है। सीधा तौर पे कहा जाए तो यह इंटरसेलुलर जो कोलेजन होता है उसके तंतुओं को निर्माण में मजबूती देता है, हड्डियों मैट्रिक्स को, दांतों को डेंटिन के मतलब हड्डी के दांतों को निर्माण में सहायक होता है और यह अंतःकोशिकीय कोलेजन तंतु का निर्माण करता है, ठीक है। ये मिलता है खट्टे पदार्थों से और इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। बातों को समझ गए। तो ये है कुछ मैंने आपको बता दिया वाटर सोलुबल विटामिन। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विटामिन बी का जो है B1 थायमिन है, ठीक है। B1 थायमिन है जो मिलेगा वही अनाज, ईस्ट, फल, अंडा, मांस से। यह बॉडी में कार्बोहाइड्रेट वसा का मेटाबॉलिज्म का काम करता है और इसके कमी से बेरी होता है, ठीक है। अब है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन है जो आपके पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी सब्जी, लीवर, मांस से मिलता है। इसका बॉडी में कार्य है मेटाबॉलिज्म में सहायक करता है और यह एफएडी का एक प्रमुख घटक है। इसके कमी से केलोसिस, ग्लोसाइटिस होता है, ओके। विटामिन B3 है, नियासिन जिसे कहते हैं, यह मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह NAD का घटक है। इसके कमी से पेलेग्रा रोग होता है, समझ गए। विटामिन B5 है जिसे पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, यह कोएंजाइम A का घटक होता है बॉडी में। इसके कमी से चर्म रोग, वृद्धि में कमी, बाल सफ़ेद आना, जनन क्षमता में कमी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6 है जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, यह प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है। इसके कमी से एनीमिया, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन ये सब होता है, ओके। विटामिन B12 है, साइबोकोबालामिन जो RBC का परिपक्व में भूमिका निभाता है। इसके कमी से एनीमिया और धीमी वृद्धि होगा। फॉलिक एसिड समूह का जो भी है वह हरी पत्तेदार सब्जियां, लीवर, सोयाबीन, ईस्ट से मिलेगा, ठीक है। और यह फॉलिक एसिड जो है RBC के निर्माण, DNA के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। यह एनीमिया और धीमी वृद्धि में भी भूमिका निभाता है, ओके। विटामिन H है, बायोटिन है जो आपको ईस्ट, गेहूं, अंडा, चॉकलेट, सब्जी, फल से मिल जाएगा और यह जो है आपके इसके कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, तंत्रिकीय विकार होता है, ठीक है। विटामिन C है जो नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जी, आलू, अन्य फल से मिलता है, जबकि यह अंतरकोशिकीय कोलेजन तंतु का निर्माण, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन निर्माण में सहायता होता है, ठीक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये रहा मेरा आज का विटामिन्स के ऊपर डिटेल से वीडियो। मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया, सबका अलग अलग टाइप्स भी बता दिए, किसका क्या काम है बता दिए। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे मेरी बातों को। तो ऐसे ही आप लोग डेली आकर देखिए, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है किसी भी स्टेट में, सभी स्टेट के लिए हम एक जैसे ही पढ़ाते हैं क्योंकि सिलेबस एक ही है सबका। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको और ज़्यादा किस में सबसे ज़्यादा किस प्रश्न में कठिनाई लग रहा है, उसको हम लोग करा देंगे, ठीक है।